गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज जानते हैं क्या है। आज है 7/7 पोर्टल। आज तसल्ली से रीडिंग करूंगा, आप खुद देखोगे रीडिंग में आपको खुद मजा आएगा। और हाँ, आज के दिन क्योंकि जिसका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25, 7, 16 या 25 है, आज के दिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। वैसे हर एक के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि 7 पोर्टल 7 नंबर किसका होता है? केतु का, जो इमोशंस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। आपने अगर केतु का कभी गूगल पर फोटो देखी होगी, उसका सिर नहीं होता है, ठीक है, उसका नीचे का हिस्सा होता है, पूरा गर्दन से नीचे का। मतलब क्या है, वो लोग सारे डिसीजन अपने यहां से नहीं लेते हैं, दिल से लेते हैं, इसलिए कहने के मार खाते हैं। तो आज की रेट में देखा जाए, इन लोगों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस चीज का। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू ये 7/7 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सी खुशियां लेकर आने वाला है। यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पे इस समय आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में कोई एक डिटैचमेंट आ रखा है, तो क्या ये डिटैचमेंट दोबारा से रिकंसिलेशन में कन्वर्ट होगा? क्या आप दोनों के बीच में फिर से वही प्यार बनेगा जो प्यार पहले था? लेट्स सी द कार्ड्स का निकल गया। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होने वाली है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर के इंसान इसको देख सकता है और टाइमलेस रहेगी। देखते हैं, जब टाइमलेस मतलब क्या होता है, जब भी रीडिंग पहुंचेगी तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय क्या। इसमें पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। 2 डेक का यूज करूंगा मैं। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। टेम्परेंस, ओके, मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स। आपको हमेशा क्या बोलता हूं, यदि आपकी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल रहा है तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। रिश्ता टूटा नहीं है, इट्स सिंपल एक टेम्परेरी पॉज है। मुझे खुशी है कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कोई आपके लिए डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे कुछ चीजें ऐसी जहां पर इमोशंस इस समय इतने हावी हो चुके हैं, कोई ना कोई डिसीजन इन्हें लेना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे ना, वो इंटरनली डे बाय डे टूट रहे हैं। कुछ चीजों का अपने मन में सवाल, अपने मन में यस नो का जवाब देना, जहां पे आप इंटरनली बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर द्वारा कोई रास्ता ऐसा खुलने वाला है जहां पे कुछ चीजें आपके सामने अपने आप आएंगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर बार बार कुछ चीजों के लिए रिकॉल हो रहा है मन में कि करूं या ना करूं, कुछ कहते हैं अपने कश्मकश में अटके रहना। साथ में 9 ऑफ कप्स, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। ओके, 2-3 कार्ड और निकालेंगे। पेज ऑफ बैंड्स, मैं आई वुड से यस, आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, बट कुछ चीजें ईगो है जैसे उसके आड़े आ रही, ईगो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। साथ में मून की एनर्जी, इस रिश्ते में मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं से सलाह मशवरा लिया जा रहा है, लेकिन उस सलाह मशवरों में आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव चीजें भी कान में डाली जा रही है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में डेथ। मतलब क्या है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें जहां पे इसके सामने कुछ रियलिटी चेक्स आए हैं, जहां पे खुद रियलाइज हुआ है कि हाँ, जितना आसान सोचा था इसने, उतनी आसानी इसके हो नहीं रही। उतनी कहने के मन में नेगेटिविटी और कहीं ना कहीं कुछ चीजें जहां पर अपने आप को ना रोक पाना, वो चीज दिखाई दे रही है। अब मैं कार्ड से बताता हूँ, ये कार्ड का मीनिंग मतलब क्या है। सबसे पहली चीज, यहाँ जो कार्ड टेम्परेंस करने वाला, टेम्परेंस का कार्ड क्या सिंपली दिखाता है, अपने आप को रोक रखा है कुछ चीजों के लिए, जहां पर चीजों को सही करने की इच्छा बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई बातचीत भी करी जा रही है। यहाँ पे होता है ना कि मन में जहां पे राय सलाह मशवरा किया जा रहा है, जानते वहां पे क्या बोला जा रहा है, यार आने को तो वो भी आ सकती है ना, तू क्यों जा रहा है, अपने आप आएगी। कहने कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव उसको कहने करे जा रहे हैं, जहां पर आने की मन में इच्छा बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां से भी सलाह मशवरा कई बार करते हैं ना, अपने यार, अपने फ्रेंड से करो कि यार दोस्त, कुछ भी ऑफिस से भी हो, जहां से अपने मन की सब बातें शेयर करता था वो, वहां पर कुछ चीजें ऐसी डाली जा रही है कि तू रुक जा, अभी मत जा, अपने आप आएगी, उसे स्टॉप कर, देख वो क्या कर रही है, कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको ऐसे सलाह दी जा रही है। कहते हैं ना, मैंने कहा ना, एक आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कहते हैं ना मैनिपुलेट करना। उसके फैमिली वाले हो सकते हैं, उसके भाई बंधु हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं, कुछ उसके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या कोई और थर्ड पर्सन हो सकता है जो कहीं ना कहीं नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहे हैं। जिसकी वजह से अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखो तो कहने के डे बाय डे आप इस चीज को लेके चलो, उसकी ईगो को और बूस्ट किया जा रहा है, तू रुक जा, तू मत जाइयो, अपने आप होगा, अपने आप आएगी, जरूरत उसको है तेरे से ज्यादा, वो अपने आप आएगी। लेकिन लोगों को कहने से उसके ऊपर जानते क्या फर्क पड़ रहा है, वो रुक तो जाता है उनके कहने पे,
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है रियलिटी चेक को दिखाता है कि उसको उनके कहने पे रुक तो रहा है, लेकिन जब घर पे आके हर टाइम वो लोग उसके साथ नहीं होते ना जो उसको बूस्ट करते रहे। वो तो बोला आधा घंटा रुका चला गया, लेकिन जब 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 घर पे आता है घर पे आने के बाद ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर उसको कहीं ना कहीं वो अकेलापन बहुत सारा फील हो रहा है। वो अकेलापन ऐसा है जहां पर वो इंसान चाह कर भी ना आपकी यादों को, आपकी मेमोरीज को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा, और वही चीज कहने की उसको इंटरनली तोड़ रही है कि यार मैं जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि मैंने कहा ना जो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स से कार्ड निकला है, जब इंसान कहीं पर रात को सोता है ना तो पुरानी बस बहुत सारी बातें रिकॉल होती है, जहां पर कहीं ना कहीं उसको रियलाइज होता है कि यार गलतियां तो मेरे से भी हुई हैं, मैं क्यों ना जाऊं एक बार। लेकिन हाँ, जब अकेलापन होता है ना लाइफ में, जब अकेलापन घर पे अकेला हुआ तो कहीं पुरानी सब बातें रिकॉल होना कि ऐसा तो नहीं कि मेरे ना जाने से आप मूव ऑन कर जाओ, उसके मन में डर ये भी आ चुका है इस समय। और यही डर जानते हैं कहीं ना कहीं उसको इंटरनली इस तरीके तोड़ रहा है। तो कार्ड निकला पेज ऑफ वैंड्स का, ये डे बाय डे कुछ ऐसे फॉर्म में आ रहा है जहां पर इसके मन में बहुत इच्छा जागरूक हो रही है आपसे बात करने की, आपके पास आने की। लेकिन जब जाने की बात होती है ना, फिर एक बार अपने दोस्तों से पूछ लेता है या जाऊं ना जाऊं, अगर घर वाले तो घर वालों से पूछ लेता है कि मैसेज करूं ना करूं, कॉल ना करूं ना करूं। लेकिन क्या है, ये अपने डिसीजन लाइफ में खुद नहीं ले पा रहा है। इस समय कोई ना कोई इसको डिसीजन में करने के धकेल रहा है, जिसकी वजह से ये रोक लेता है अपने आप को। लेकिन जितना वो लोग रोक रहे हैं ना, उतना ही कहीं ना कहीं इसके मन में आपको लेकर डे बाय डे फियर जनरेट हो रहा है। उसको जानते क्या फील हो रहा है कि हर एक दिन आप उससे एक कदम दूर जा रहे हो, क्योंकि आप कभी ऐसे इतने दिन रुके नहीं हो जहां पे आपने उसको इतना इंतजार कराया है कुछ चीजों के लिए, जहां पे आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपके बारे में स्टॉक करना, आप लोगों से पूछना, हर चीज कर रहा है, लेकिन रोकना मुश्किल हो रहा है इस समय इसके लिए अपने आप को। मून की एनर्जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहां पे उसको बहुत नेगेटिवली बूस्ट कर रहे हैं कि तू रुक जा, तू मत जा, अपने आप आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर डे बाय डे अंदर इनसिक्योरिटी और पॉजिटिव नेचर और मन में फियर तीनों जनरेट हो रही है कि अगर मैं नहीं गया तो कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इंटरनली एहसास हो रहा है कि किसी इंसान को इतना भी इग्नोर ना कर दो कि तुमसे गिव अप कर जाए। वो उसको यही फील हो रहा है कि आप उससे गिव अप कर रहे हो, और वो यही चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। साथ में कार्ड निकला है मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है टू ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब क्या है, यू बोथ आर इन सोलमेट जर्नी। आप दोनों बीच में मिलना बिछड़ना हो सकता है, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड जो निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाना। देखो रुक तो नहीं पाएगा, जितने यार दोस्त है घर परिवार वाले की इतने भी कुछ मर्जी करने की कोशिश कर ले, रुक तो नहीं पाएगा। लेकिन कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बनाता दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ मिक्स सिग्नल देना आपको, जहां पर या तो कोई ऐसा चीज जहां पे आप अपने आप से अप्रोच कर दो किसी न किसी बहाने से, बस एक बार आपकी शुरुआत चाहता है। लेकिन हम भी इस बार अटल हैं, हम भी शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि रिश्ते जब भी टूटा है, खराब हो, रिश्ते की शुरुआत हमेशा हमने करी है, इस बार नहीं करनी है। और वैसे 7-7 पोर्टल है, आज के दिन तो एनर्जी फ्लक्चुएट होनी है, इसका असर आज नहीं तो कल आने वाले 2-3 दिन में आपको खुद दिखाई दी जाएगा। जितना इस समय आप अपने आप को सप्रेस रखोगे ना, उतना ही इंसान आपकी तरफ एक्सट्रोवर्ट होता रहेगा, जहां पे आपकी तरफ खुलने की इच्छा, आपकी तरफ आने की इच्छा, और वही चीज होगी। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर द्वारा कोई रास्ता खुलने वाला विद इन ए वीक, जहां पर आप दोनों के बीच में रिश्ता उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में आप चाहते हो। ये रिश्ता है भाई डेस्टाइन्ड रिश्ता है, रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। टू ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है। साथ में डेथ की एनर्जी क्या दिखाते हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इस डिटैचमेंट ने आपके पार्टनर को ये जो सिखा दी है कि आपके बगैर रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको रिप्लेस करना तो नामुमकिन है, रिप्लेस तो कर नहीं पाएगा। जैसे आप कहते सर वो मुझे तो याद भी नहीं करता होगा, वो कॉल नहीं कर रहा तो वो तो भूल चुका होगा। अरे भाई कॉल तो आप भी नहीं कर रहे हो उसे, मैसेज आप भी नहीं कर रहे हो उसे, आप भूल गए। उल्टा डे बाय डे डेस्परेशन और बढ़ती जा रही है आपके अंदर, तो उसके अंदर कैसे कम हो जाएगी। बस इस रिश्ते में आपने असल में सामने वाले इंसान को दे बहुत कुछ दिया है, वो भी बिना मांगे, इसलिए उसकी कहते ना ये कदर, वो कदर नहीं हो रही है, बस और कुछ नहीं है। रिश्ता तो जुड़ना है निश्चित है, लेकिन इस बार आपको सब्र करके रखना है, किसी भी हाल मूव ऑन नहीं करना है। दूसरे डेक के थ्रू देखते हैं कि आखिर इसके मैसेज क्या है, क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, लेट्स सी द कार्ड्स की आखिर कार्ड्स क्या बोलते हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप मानो न मानो, लेकिन देखा जाए आपके पार्टनर के अंदर इस समय एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट हो रहा है, जो कि उसको वापस आपकी तरफ खींचने की इच्छा, जहां पे आपकी तरफ ना चाहकर भी आपकी मेमोरी की तरफ खींच रहा, आपकी तरफ खिंचाव होना, आपको स्टॉप करना,
जितना आपके बारे में लोगों से बातें करेगा ना, उतना कहने की इसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट होगा। सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपके बारे में सोचना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मैसेज भेज रहा है, हर चीज पे नजर है इस समय इसकी। साथ में काटने के लिए शेडो साइड, लेकिन हाँ इस बार आपने इसको ये तो दिखा दिया है कि आपके ना होने से इसकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। आपकी कमी खल रही है। जो आपको हम जब फॉर ग्रांटेड लिया करते थे ना, आपकी बातों पे इरिटेट हुआ करता था ना, इस बार जानते इसके मन में क्या, एक बार बात तो कर, तेरी वो इरिटेटिंग बातें ही सुननी है, मुझे तेरी आवाज सुननी है। यहाँ पर तड़प रहा है इस समय, जिस तरह आप तड़पे थे ना, इस समय ये तड़प रहा है आपके लिए। टेक्स्ट मैसेज, मैंने आपको फिर बोला है, बहुत जल्द विद इन 7 डेज कोई ना कोई मैसेज कॉल आपके तरफ आएगा, जहां पर ये नहीं रोक पाएगा। रिश्ता रिकनसाइल होना है, ये कंफर्म है। 7 टोटल का आपके रिश्ते में इतना हैवी इंपैक्ट पड़ने वाला है, जहां पर रिश्ता रिकनसाइल करेगा ये निश्चित है, क्योंकि आपकी रीडिंग में यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी निकला है, मैजिशियन भी निकला है, टेक्स्ट मैसेज भी निकला है, एब्सेंस भी निकला है। रिश्ता रिकनसाइल करना है ये कंफर्म, बस आपको किसी भी हाल में यहाँ से गिव अप नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए गाइस इतना रहेगा। आई होप एंड आई विश इस 7 पोर्टल आपकी लाइफ में वो खुशियां भर दे जो आप डिजर्व करते हो, आपको हर जगह से वो प्यार मिले जो आप चाहते हो, जो आपको अभी तक नहीं मिला। आई विश ये सब चीजें होंगी और हर हाल में होंगी, बस आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।